नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं कि गूगल पर सेहत वाली सर्च। यह साल खत्म होने को और आप जानते हैं कि हर साल गूगल अपनी एक सर्च लिस्ट जारी करता है। ये बताता है कि लोगों ने उसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्या सर्च किया। तो एक बढ़िया ट्रेंड निकल कर आया है जिसमें पता चल रहा है कि 2022 में लोगों ने अपनी फिटनेस, अपने मेंटल हेल्थ, वर्कआउट, तनाव से कैसे दूर रहें, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य कैसे बेहतर करें, कैसे आगे बढ़े, इन चीज़ों में इस पर सबसे ज़्यादा सर्च किए हैं। कोविड से जुड़े हुए सर्च भी हुए, लेकिन 2022 में दुनिया कोविड से आगे बढ़ती हुई नजर आई है। अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर जो लोग जागरूक दिखे, मेंटल हेल्थ पर किताबें, पॉडकास्ट, जर्नलिंग, जो दूसरी जर्नलिंग तकनीकें, इनके बारे में लोगों ने जानकारियां इकट्ठा की। अमेरिका में ये ट्रेंड था, देश दुनिया में ये ट्रेंड था, भारत में भी इस तरह के ट्रेंड देखने को मिले हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन ट्रेंड्स को उठाकर ही आज आपसे बात की जाए। मसलन कैसे आप बेहतर रहें स्वास्थ्य के तौर पर, कैसे आप बेहतर रहें मानसिक तौर पर, क्योंकि कोरोना के बाद ये सबके लिए एक चैलेंज हो तो चला ही था और लोग उसके तरीके खोज रहे हैं इंटरनेट पर। अब इंटरनेट पर जवाब कितने सही मिलेंगे, कितने गलत, इसकी तो गारंटी गूगल भी नहीं ले सकता, लेकिन हमारी कोशिश यहाँ ज़रूर रहेगी कि हम आपको सही जवाब देने की कोशिश करें। और हाँ, क्योंकि 2022 के अंत में शो हो रहा है तो आप इसे अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी बना सकते हैं। तो चलिए, आज का शो होने जा रहा है थोड़ा मज़ेदार। हमारे साथ हैं कुछ खास मेहमान, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रही हैं योग गुरु और ध्यान की एक्सपर्ट आचार्य प्रतिष्ठा जी, लाइफ कोच अनामिका यदुवंशी जी और आकाश हेल्थ केयर की साइकेट्रिक काउंसलर सिद्धार्थ अहलावत जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो आचार्य श्री हम आपसे ही कहेंगे, क्योंकि देखिए आप योग में हैं, ध्यान में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गूगल सर्च नहीं करती हैं, आप उतनी आधुनिक भी हैं, हम आपका सोशल मीडिया फॉलो भी करते हैं। तो ये बताइए कि ये कितना स्वाभाविक है कि 2019-20 जिस तरह से हम आगे बढ़े 21 में और 2022 में लोगों ने अपनी, मेरे हिसाब से तो अपनी मन की शांति को खोजने की कोशिश की है। बिल्कुल, विपिन जी, देखिए, जीवन में कहा भी गया पहला सुख निरोगी काया। और उससे भी पहले मनुष्य कोई भी हो, किसी भी धर्म जाति से है, कोई भी उसका जेंडर है, वो ये चाहता है कि मैं सुखी रहूं। और फिर पहला सुख निरोगी काया, यानी पहले शरीर को हमें स्वस्थ करना होगा। शरीर स्वस्थ होगा तो उस स्वस्थ शरीर के भीतर ही एक स्वस्थ मन होगा, और मन अगर चंगा तो कसौटी में गंगा, फिर तो कोई जीवन में दिक्कत ही नहीं है। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छा सिग्नल है कि हम जो है, आप आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा साइन है कि जीवन में ये परिवर्तन लोगों के आ रहा है। पर बस ये याद रखिए कि साल तो नया आता है हर बार, लेकिन हम पुराने के पुराने ही रह जाते हैं। यानी नए साल के साथ हम कितने नए होते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो साल भी नया आ रहा है। आप कह रहे हैं कि लोग सर्च भी इस विषय पर कर रहे हैं कि हम स्वस्थ रहे, तो 2-3 चीज़ों का भी अगर ध्यान रखिए कि त्रयम् एकत्र संयमः, अच्छी नींद, अच्छा खान-पान और अच्छा व्यायाम, इन 3 चीज़ों का संयम रख के हम जीवन में निश्चित रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए इस चर्चा को हम और अब विस्तार देते हैं। ये तो मूल मंत्र हो गया कि आपको क्या करना है, आप कैसे-कैसे करना है, क्योंकि लोग सर्च करते हैं तो कुछ उसमें उपाय ढूँढने की कोशिश करते हैं। सिद्धार्थ साहब, ये बताइए कि क्योंकि बहुत कुछ हुआ कि लोग, जब कोरोना काल था, लॉकडाउन था, तो घर में रहे और उसके फिर अपने थोड़े से साइड इफ़ेक्ट रहे, लोग थोड़ा सा मानसिक तनाव में भी चले गए, मानसिक परेशानियों से भी गुजरे। बहुत सारे लोग ऑटोमेटिकली बाहर आ गए, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या आपके पास ऐसे लोग आते हैं, और आते हैं तो आपकी क्या सलाह है? जी, बहुत लोग आते हैं ऐसे लोग, क्योंकि जब घर पे हम एक लॉकडाउन से पहले देखते हैं ना, वहाँ एक लाइफ बनी रहती है, एक सबसे मिलना होता है, सबसे बातचीत करनी होती है। पर अगर हम किसी को बंद कमरे में रख दें या एक घर में रख दें और हमें कुछ ना मिले, किसी से बात करने, ठीक है फ़ोन है, पर कब तक? जब तक फेस टू फेस हम नहीं कर पाते, तब तक बात भी नहीं होती, भी मज़ा भी नहीं आता। अब क्या होता है कि जब लॉकडाउन हुआ, तो बहुत लोगों को स्ट्रेस हुआ, बहुत लोगों को डिप्रेशन हुई, घर में ही इतनी सारी फाइट्स हुई, वर्बल आर्ग्यूमेंट्स होते थे कि हम नहीं कर पा रहे। ऐसे बहुत केसेस आए मेरे पास कि सर हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वर्बल वर्बल आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। कभी-कभी फिजिकल फाइट्स भी हो जाती हैं, भाई-बहनों के बीच में जो है, पेरेंट्स में भी हो जाता है। तो ये लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें देखी गई।
बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की लोगों ने, समझ में नहीं आया था उनको कैसे करें। लोगों ने कोशिश की चलो ठीक है थोड़ी देर हम एक दूसरे से बात नहीं करते या हम थोड़ा टाइम लेते हैं। जब ये लोग मेरे पास आते थे पूरा डायग्नोस भी लोग करते थे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, फैमिली में कैसे आ रहा है। जब हमें भी निकल के आते थे कुछ लोगों को स्ट्रेस हो रहा है, कुछ लोगों को ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है कि बहुत टाइम से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या बहुत ज्यादा पसीने आते हैं या बहुत स्वेटिंग होती है, फोकस नहीं कर पाते एक चीज पे। तो जब वो आते थे हमारा मेन ये रहता था कि हाँ, ठीक है अगर आप घर पे हैं तो आप मेडिकेशन जरूर कीजिए। बहुत शांत तरीके के एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को एक दूसरे से नहीं डायरी मेंटेन रखिए जिससे कि आपके थॉट्स हैं, आप एक्सचेंज कीजिए, आप पता लगेगी क्या प्रॉब्लम आपको उनकी तरफ से हो रही है, क्या हमारे तरफ से होती है। फिर एक जेपीएमआर होता है, एक टेक्निक होती है जिसमें हम उनको सजेस्ट करते हैं कि वो नॉर्मल बिहेव करें, उनके रूम में बिल्कुल शांति हो, एक्सरसाइज पूरी करें जिससे कि वो बिल्कुल शांत रहे और उनको बहुत हेल्प मिले उस एक्सरसाइज से। उनको एक तरीके से रिलैक्सेशन मसल्स होती है वो हेल्प करती है। तो ये सारी हम बहुत सारी चीजें देखते हैं जिससे कि उनको भी हेल्प मिले, उनके फैमिली मेंबर्स की अगर कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है या कोई दिक्कत हो रही है तो हम उनकी हेल्प कर पाए। जी जी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, अभी भी लोग उससे बाहर नहीं निकले, लेकिन जैसा सिद्धार्थ बता रहे हैं कि किस तरीके से आप उनसे डील कर सकते हैं। अनामिका जी, बहुत सारे लोगों ने ये भी सर्च किया कि हम अपने जीवन को रोचक कैसे बनाएं। मतलब हुआ शायद ये हुआ कि लोग घर बैठे या जो भी कुछ उनको फिर उनके अनुभव हुए, फिर वापस बाहर निकले, थोड़ा ग्लूमी माहौल भी रहा, फिर डिप्रेशन भी आया, सब कुछ भी आया। तो बहुत सारे लोग अब अपने जीवन में कुछ रोचकता ढूंढ रहे हैं। मेरे हिसाब से शायद वो कुछ नया करना चाह रहे हैं। तो कैसे आपके अंदर वो फीलिंग आएगी कि हाँ आपकी लाइफ में कुछ नया हो रहा है? वंडरफुल क्वेश्चन विपिन एंड वंडरफुल टॉपिक टुडे, मेंटल हेल्थ। सबसे पहले जो मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात करते हैं, समझ लेते हैं कि जो हमारी हेल्थ है वो 3 लेवल पे होती है। हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ। अब जो मेंटल हेल्थ है वो फिजिकल और इमोशनल दोनों हेल्थ पर इंपैक्ट डालती है। आप मेंटली हेल्दी होंगे, आप इमोशंस को स्टेबलाइज कर पाएंगे, मेंटली हेल्दी होंगे, फिजिकल हेल्थ को बेटर कर पाएंगे। अब जो आपका सवाल था कि लोग नई चीजें ढूंढना चाह रहे हैं, पता है कुछ भी नया नहीं होता, सब कुछ पुराना होता है। हम बस पुरानी चीजों को जब नए तरीके से करने लग जाते हैं तो वो नहीं होती हैं। जब हम बचपन में पुराने खेल खेला करते थे, हाइड एंड सीक, पिट्टू, स्टापू और वो सब चीजें, तब हमें बहुत ज्यादा लगता था कि वो इंटरेस्टिंग है। लेकिन आज के जमाने में जैसे ही सोशल मीडिया आया, हम इतने खो गए कि हम उसको भूल गए। तो जब हम उन पुरानी चीजों को करते हैं, हमें नया लगता है, मेंटली बहुत ज्यादा हम पीस महसूस करते हैं। एक नई चीज, हमें एक नया रिजुविनेशन होता है। फिर दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारे सोशल कनेक्शंस। ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। अगर इंसान अपने कनेक्शन से मिलेगा नहीं, लोगों से बातचीत नहीं करेगा, अपनी मन की बातें नहीं बताएगा, वो मन में बहुत ज्यादा हेवी और स्ट्रेसफुल महसूस करेगा। और अगर वो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाएगा, देन अगेन उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो नेगेटिव होती चली जाएगी। तो सबसे जो नया और अच्छा तरीका वो यही है कि जो चीज, जो हॉबी आपको बचपन में पसंद थी, आप उसको आज एक नए तरीके से कैसे कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में, आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। एंड सेकंड, जो रिलेशनशिप्स जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जिनसे आपको हैप्पीनेस मिलती है, जो लोग आपको पसंद करते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनके साथ उठना बैठना आपको अच्छा लगता है, अगर हम उन लोगों के साथ मिलते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा बेटर रहती है और जिंदगी में नयापन बना रहता है। सोशल मीडिया में जो हम नयापन ढूंढने की कोशिश करते हैं इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक पर, वो इतना ज्यादा हमें स्ट्रेस दे देती है, नयापन उसमें कुछ नहीं मिलता और रियल कनेक्शन नहीं नहीं, आप सही कह रही हैं। अभी हम इस पर और आएंगे कि कैसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक तो खैर अब बंद हो गया देश में, वो आपको थोड़े दूसरे जोन में भी ले जा रहे हैं, उस पर भी करते हैं, उस पर भी एक सर्च रिपोर्ट है। लेकिन आचार्य जी, आप ये बताएं कि बहुत सारे लोगों ने ये भी सर्च किया कि वो मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं। अब पहले तो मैं आपसे यही समझूं कि मेंटली स्ट्रांग का मतलब क्या है, किसे कहेंगे कि मेंटली आप स्ट्रांग हैं, और अगर उसके बनने का कोई तरीका है, कोई एक्सरसाइज है, कोई पैटर्न है, तो वो भी हमें बताइए। जी विपिन जी, कितनी प्यारी बात है कि हम मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं। यानी अभी तक तो हम शरीर 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 के धरातल पर ही जी रहे थे। जिम भी जा रहे हैं तो शरीर से जुड़ी हुई एक्सरसाइजेस कर रहे थे। कम से कम ये अवेयरनेस आई कि मन को स्वस्थ रखना आवश्यक है। और जब हम मेंटली स्ट्रांग की बात करते हैं, आपने मुझे गुस्सा दिलाया, मैंने गुस्सा कर दिया, तो कहाँ स्ट्रांगनेस रह गई। आपने मुझे इरिटेट किया, मैं इरिटेट हो गई, तो वहां मेंटली स्ट्रांग। यानी मेरे रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में हो, दूसरे के हाथ में ना हो।
और जब हम मेंटली स्ट्रांग रहने की बात करते हैं और नएपन की बात करते हैं, तो योग में एक सूत्र आता है कि हमें अपने आप को तपह यानी अपने आप को सेल्फ चैलेंजेस देने चाहिए। हम ये देखिए कि मेरी यात्रा कहाँ से शुरू होकर के कहाँ गई। जब आप अपने आप को सेल्फ चैलेंज देते हो कि चलो मैं 15 दिन का समय लेकर के चलता हूँ, मुझे ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, मुझे 15 दिन गुस्सा नहीं करना, मुझे 15 दिन टेम्पर नहीं लूज करना, मुझे 15 दिन कोई भी परिस्थिति हो खुश रहना है, भीतर से भी बाहर से भी। कोई भी सेल्फ चैलेंज आप अपने आप को देते हैं तो वो आपको एक नयापन देता है और आपकी मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है और मन को स्ट्रॉन्ग करता है। साथ में एक सूत्र जरूर यहाँ पर हम देना चाहेंगे, जिसको योग में हम कहते हैं मौन यानी साइलेंस। थोड़ी देर मौन का अभ्यास आज के बदलते समय में एक अनिवार्यता है। पर मौन का मतलब वो नहीं कि हम चुप हैं और इशारों से ही जो है समझा रहे हैं और गुस्सा भी कर रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, नहीं। मौन मतलब एब्सोल्यूट साइलेंस। उस पर कोई गैजेट आपके पास नहीं है, आपके पास कोई मोबाइल फोन नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है। आप सोच के चले आधा घंटा प्रतिदिन। विपिन जी, जब हम लोग छोटे थे तो 5 रुपए मिलते थे 1 घंटा चुप रहने के। उस तरह से आदत शुरू हुई और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर मौन की साधना तो बच्चों में भी जाने, क्योंकि अक्सर हम जो बोल रहे हैं ना वो व्यर्थ का बोल रहे हैं और उससे कुछ सुधरे या ना सुधरे बिगड़ता जरूर जाता है। तो जब हम जबान से साइलेंट रहेंगे तो धीरे धीरे मन भी शांत होना शुरू हो जाएगा और मन शांत मन ही हमेशा स्ट्रॉन्ग मन होगा। विचलित मन, बोलता हुआ मन, कुछ कहना चाहने वाला मन कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। तो मौन की साधना, प्राणायाम का अभ्यास और सेल्फ चैलेंज, ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बिल्कुल इस मौन को ही आगे ले जाते हुए मैं अनामिका जी के पास प्रश्न ले जाता हूं कि आपने मौन धारण कर लिया, लेकिन अगर हाथ में मोबाइल उठा लिया तो वो मौन पूरी तरह से व्यर्थ हो जाएगा। जिस पर मैं आना चाह रहा था कि जो एक सर्च निकला, सेल्फ लव, वो वाला एक हैशटैग है जो सबसे ज्यादा चर्चित रहा इस साल इंस्टाग्राम के ऊपर, या 1-1.5 साल के अंदर वो रहा। लेकिन अनामिका जी, क्या इससे कई लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं? क्योंकि जब भी आप उसको निकाल के पढ़ें तो वो पता नहीं कौन से आर्टिकल्स निकाल के देता है, किन लोगों की लिखी हुई चीजें बताता है, जो आपको बताते हैं कि किसी की सुनिए मत, किसी की मानिए मत, बस अपने मन की कीजिए, आपकी खुशी इस दुनिया में सर्वोत्तम है। क्या सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में एक बहुत बारीक सी लाइन खिंचती है? सेल्फ लव और सेल्फिश होने में एक बारीक सी लाइन है। जब हम सेल्फिश होते हैं तब हम दूसरों को हर्ट करते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। हम ऐसे काम कर सकते हैं जो कि जिससे दूसरों को नुकसान हो। लेकिन जो हम सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हैं, मतलब मैं अपने आप को सबसे पहले प्यार करती हूँ, और अगर मैं खुद को प्यार करती हूँ, देन ओनली आई कैन लव अदर्स। इफ आई डोंट लव माई सेल्फ, how can I love others? This is self-love. Selfish is I only think about myself. Whatever is good for me, I do that. It may harm others. Self-love practice करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। Self-love practice करने का जो सबसे पहला तरीका, जैसे कि आचार्य प्रतिष्ठा जी ने बताया, कि आप मेडिटेशन कीजिए। आप खुद के साथ तो समय बिताइए। लोगों के साथ हम टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, मेडिटेशन करना इज सेल्फ लव। साइलेंस प्रैक्टिस करना सेल्फ लव। अपने आप को प्रायोरिटी देना। अगर लोग आपके ऊपर बहुत सारे काम आपको बता रहे हैं, आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर डाल रहे हैं, आपको अपने आप को प्रायोरिटी देना कि मैं क्या करना चाहता हूं, मेरे लिए क्या बेटर है, व्हाट कैन आई डू, व्हाट इज गुड फॉर मी एंड व्हाट इज इट दैट आई कैन डू टू हेल्प अदर्स। सो जब हम इस कॉन्टेक्स्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो अगेन सेल्फ लव आ जाता है। सेल्फिश होना, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना इज नॉट सेल्फिश, बिकॉज खुद को प्यार करने से ही आप दूसरों को भी क्या इसके उपाय आप इंस्टाग्राम और गूगल पे ढूंढ सकते हैं? क्योंकि वहां तो उल्टी ही चीजें निकल कर आती है। सी, इंस्टाग्राम में सेल्फ लव जो है आजकल बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज हो गया। ये बड़ा एक मॉडर्न वर्ड बन गया है सेल्फ लव, but this is a very pure and very beautiful word and it has very deep meaning attached to it, because if I am born alone, I have to die alone, I'll go alone. और मुझे खुद से ही प्यार नहीं है, मैं खुद से ही सेल्फ डाउट में हूँ। हाँ, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो आप थोड़ी देर पहले कह रही थी ना, जाइए, निकलिए, सोशल मीडिया से बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, रियल इंटरैक्शन कीजिए,
वो आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप इसी दुनिया में जो मोबाइल फोन की है गर्दन झुका के आपको अधिकतर लोग मिल जाते हैं। ये मेरे पूछने का आशय यहाँ पे था। खैर, तो मुझे सिद्धांत अब ये बताइए कि आप हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक तो हो गई हमारी मेंटल हेल्थ, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर ये भी सर्च किया। अब लोग थोड़ा शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसके पीछे डेडिकेशन, वो सोच रहे हैं कोई स्मॉल टिप्स मिल जाए, छोटी एक्सरसाइजेज मिल जाएं जिससे मैं स्वस्थ हो जाऊं। तो क्या ये अप्रोच भी ठीक ही है कि ठीक है, आप हो सकता है कई बार आप सोचते हैं मैं जिम ज्वाइन करूंगा, नहीं जा पाऊंगा, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, पता नहीं कितने लोग सोचते हैं कितने जाते हैं, लेकिन अगर 5 मिनट की कोई एक्सरसाइज किसी को बता दें, हो सकता है बहुत सारे लोग कर लें। नहीं, इधर अगर 5 मिनट की एक्सरसाइज होती तो मैं फिट हो जाता। ये भी है। 5 मिनट की बात तो बहुत दूर की बात है। बात रही जिम की, रनिंग की, हमारी एक्सरसाइज, बहुत सारी एक्सरसाइज। आज के टाइम ऐसा हो गया है कि हम मोबाइल में ज्यादा घुस गए, हम रील्स देखते हैं। एक बार अगर हम रील्स देखना शुरू करते हैं तो हम देखते रहते हैं। हम उस पे पूरा इतना फोकस होते हैं, हम भूल जाते हैं टाइम कहाँ जा रहा है, हम फोकस ही नहीं कर पाते टाइम पे। अगर हम उसी टाइम उसी मोबाइल को हम हटा लें और हम फोकस करें अपने एक्सरसाइज पे, जिम पे, हम ये अगर एक थॉट हमारे अंदर आ गया, बहुत लोग क्या होता है कि थॉट करते हैं कि चलो हाँ अब करेंगे, हम लोग जिम जाएंगे, हम फिट होंगे। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि जब दूसरे लोगों की बात सुनना शुरू करते हैं तो बहुत लोग डिमोटिवेट भी करते हैं। फिर थॉट्स हमारे आते रहते हैं कि यार जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मन बना लेते हैं, पर वो कहीं ना कहीं अपना फिर मन मार के कहेंगे चलो कल कर लेंगे। तो जब वो स्किप होना शुरू होता है तो उनको लगता है कि हाँ कर लेंगे, कभी ना कभी तो शुरू करेंगे। पर जब वो अपना फिजिकल अपीयरेंस दिखता है तब उनको रियलाइज होता है कि हाँ जो मैं कर रहा था वो गलत था। ये पूरा मेंटल जो होता है हमारा, ये हमें कंट्रोल कर सकते हैं, वी आर ऑन द वन। हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, खुद सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। पर बहुत लोग करते ही नहीं। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं ये एक्सरसाइज देख लेंगे, हम कर लेंगे तो हो जाएगा, पर जो कि उसका एंड रिजल्ट कुछ आता है। एंड रिजल्ट, हम जब बचपन में खेलते थे हम तो पूरे टाइम क्रिकेट खेलते थे बचपन में। अगर आपको याद हो, हम क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, स्कूल से आते ही हम चले जाते थे खेलने के लिए। आजकल का वो ट्रेंड है कि या तो पीएस चाहिए, प्ले स्टेशन चाहिए, मोबाइल पे गेम्स चाहिए। इससे बेटर है कि हम क्यों ना और फिजिकल एक्टिविटीज पे फोकस करें और अपनी हेल्थ पे फोकस। नहीं, बिल्कुल सही है। और थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप उसे जिम जाके करें, ज़रूरी नहीं कि आप उसे एक टिपिकल रूटीन बना के कि मैं सुबह 2 घंटे घूमूंगा या वॉक करूंगा। अगर वो ज़रूरी है आपके लिए, आपके हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, डॉक्टर्स बोल रहे हैं, तो अलग बात है। लेकिन जो सिद्धांत कह रहे हैं वो ठीक है कि आप थोड़ा सा एक्टिव बनिए लाइफ में, कोई गेम पकड़िए, कुछ खेलिए, कुछ घूमिए फिरिए इन जनरल, ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे किसी रूटीन में बनना है। शायद ये आपको मदद कर सकता है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर और फिर कुछ चीज़ें कि बातें तो हम बहुत कर लेते हैं लेकिन वो बातें ही रह जाती हैं। क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन में 1-2 चीज़ें यहाँ से लेके जा सकते हैं? कैसे अपने मानसिक स्वास्थ्य को, मन को, अपने फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं? एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस रेजोल्यूशन को भी लेंगे। वेलकम बैक। गूगल पर सेहत वाली सर्च, बात हो रही है कि क्या 2022 में लोगों ने सबसे ज़्यादा सर्च किया, तो वहाँ पर जो रिजल्ट निकल कर आए हैं उसमें आपने अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में, अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में, मेंटली स्ट्रांग बनने के बारे में, मन की शांति के बारे में, इस तरह के सर्चेस सबसे ज़्यादा किए। तो आज उसी पर बात की। अगर सर्च में ढूंढा और जवाब ना मिला तो हम आपको बता रहे हैं कि वो चीज़ें कहाँ मिलेंगी। तो चलिए अब थोड़ा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जैसा हमने कहा कि आप इन्हें अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी बना सकते हैं। तो आचार्य श्री ये बताइए कि आगे चलते हुए अगर किसी को शुरुआत ही करनी है इन 4-5 चीज़ों में से, तो वो क्या एक चीज़ सबसे पहले शुरू करे नए साल में कि चलिए मैं सबसे पहले मन को शांत करता हूँ, मौन से प्रैक्टिस शुरू करूँ, ध्यान करूँ? किस तरीके से वो अपनी शुरुआत कर सकते हैं इस यात्रा के लिए? विपिन जी, हम ऐसे लोग जो 20-20 साल से एक ही न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले रहे हैं यानी गुस्सा आ रहा है तो हर साल सोचते हैं बस इस बार गुस्सा करना बंद करना है, स्वास्थ्य खराब है हर साल सोचते हैं बस इस बार स्वास्थ्य ठीक करना है, इस बार हेल्दी खाना। तो वो रेजोल्यूशन किसी काम की नहीं है। प्रोमिसेस आर मेक नॉट टू ब्रेक। तो अगर सेल्फ लव की बात करते हो, अपने आप से कोई प्रॉमिस करते हो तो उसको तोड़ो नहीं जी। दूसरी चीज, कोई भी एक, हमें 4-5 रेजोल्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, एक ही ले लीजिए। अगर आपने ये मन बना लिया मुझे रात को 10 बजे सो जाना है, आपका जीवन सेट, मतलब एकदम सेट। आप समय से उठेंगे, योगाभ्यास करेंगे, सुबह उठ के जैसे रात को किसी को सड़क पर छोड़ दो, बताने की जरूरत नहीं क्या करो। ऐसी जो प्रातःकाल उठ रहा है उसको बताना नहीं पड़ता, वो तो स्वतः थोड़ा प्रकृति में जाएगा, सूर्य के सानिध्य में जाएगा, योगाभ्यास करेगा। या आप सोचे चलिए मैं सुबह समय से उठने का एक रेजोल्यूशन ले लूं, या आप कोई एक, या आप ले लें कि बस मुझे
दिन में प्रातःकाल योगाभ्यास करना है आधा घंटा। इतना भी अगर आप कर लें तो आप देखेंगे आपका नव वर्ष ही नहीं, आपका पूरा जीवन सुधर जाएगा। दूसरी चीज जो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, हम जब फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं, कोई भी ऐसा एक्सरसाइज रिजीम जो आपको थकाने का काम करता है, वो हमें चूज नहीं करना चाहिए, रादर जो हमें रिजुविनेट कर दे। अब यहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जिम न जाएं, आप योग करें, जिम भी जा रहे हैं तो भी आपने वर्कआउट किया, लेकिन उसके बाद थोड़ा वर्किंग भी करें, अपनी सांस को संतुलित करने, मन को शांत करने और रिजुविनेट होकर के आए, ना कि आप थक करके आए। तीसरी चीज ये कि इसको समाप ऐसे कर दें कि अगर आप सेल्फ लव की बात करते हैं तो प्रेम एक्सेप्टेंस सिखाता है। आप जैसे हैं पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर ये प्रेम आपको अहंकार जागृत कर रहा है, ईगो जागृत कर रहा है, तो वो प्रेम नहीं है, वो अटैचमेंट है, चाहे वो दूसरे से है, चाहे वो अपने आप से है। तो प्रेम करें तो अपने आप को एक्सेप्ट करें और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हम प्रतिपल कार्य करते हैं। जी, क्या बात है। अगर इसमें से हम कुछ भी, चाहे मन के लेवल पे, चाहे शरीर के लेवल पे, चाहे ध्यान के लेवल पर, अगर कुछ भी और या छोटी सी चीज ही सोने जगने वाली भी अगर कर पाएंगे तो साल नया बहुत बेहतर होगा। नामिका जी, क्या कुछ पढ़ने से मदद मिलेगी? क्या ये रेजोल्यूशन कि मैं 5 पन्ने पढ़ूंगा, या कुछ आप बताना चाहें? Yes, absolutely. That's a wonderful tip shared by you, Vipin. That was on my mind. रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 पन्ने, 10 पन्ने, जितना आप कंफर्टेबली पढ़ पाए। अगर बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लिया, मुझे 1 हफ्ते में एक किताब पढ़नी है, तो शायद नहीं कर पाएंगे। शुरुआत 5 या 10 पेजेस से, लेकिन कंसिस्टेंटली रोज करने से अगर करेंगे, रोज अगर पढ़ेंगे, तो हमें जरूर बेटर फील होगा, हम पीस महसूस करेंगे, हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो पॉजिटिव रहेगी। ये तो रीडिंग एक हैबिट जो आपने बता दी। दूसरी जो सबसे आसान चीज है, जिसको हमें करने में कोई एफर्ट नहीं लगेगा, कुछ नहीं चाहिए, और हम इसको जब करेंगे तो हमें अच्छा भी लगेगा, वो है जर्नलिंग, डायरी लिखना। रोज की आपके दिन में जो भी हुआ आप उसको लिखिए। आप महसूस करेंगे कि आप उसको लिखने के बाद यू फील सो लाइट, यू फील बेटर। आपके सारे इमोशंस निकल के उस कागज पर आ गए, गुस्सा, जेलसी सब कहीं चला गया, बिकॉज आपने सारे इमोशंस एक कागज पे उस चीज को लिख करके निकाल दिए। एंड व्हेन यू डू जर्नलिंग डेली, अगेन उससे आपका जो मेंटल हेल्थ है आप ज्यादा बेटर महसूस करते हैं, पॉजिटिव महसूस करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सर्च थिंग्स जो गूगल में हुई, लोगों ने जर्नलिंग के बारे में भी काफी सर्च किया। हाँ जी, क्विकली, क्योंकि मेरा समय अब ऑलमोस्ट समाप्त हो गया जी। तीसरी चीज, म्यूजिक। म्यूजिक जो है इतनी अच्छी थेरेपी है। आपका जो भी फेवरेट म्यूजिक है, आप उसको जरूर कुछ समय के लिए रोज सुने, एंड यू विल फील मच हैप्पियर। ठीक है। और तीसरी चीज की, अब मेरा क्योंकि समय समाप्त हो गया, लेकिन सिद्धांत ने इशारों में बता दिया, खूब सारा पानी पीजिए, जो उन्होंने अभी हाल स्क्रीन पर पिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग पानी पीना भूल जाते हैं। पानी भी खूब, हाँ, ओवर भी नहीं करना है, लेकिन खूब पानी पीजिए, समय पर उठिए, म्यूजिक सुनिए, जैसा बोल रहे हैं, अपनी डायरी आप लिख सकते हैं, थोड़ा योगाभ्यास जोड़ लीजिए, थोड़ा सा खान पान बेहतर कर लीजिए, और छोटी छोटी चीज़ें। और जैसा अभी आचार्य जी कह रहे थे कि 20-20 साल से लोग अपने रिजोल्यूशन बनाते हैं, पूरा कर नहीं पाते, तो रिजोल्यूशन की तरह मत ओढ़िए, बस सोचिए कुछ नया, कुछ अच्छा करना है, और थोड़ा बहुत 2-4 पन्ने किताबों के भी पढ़िए, मोबाइल को थोड़ी देर के लिए दूर रख दीजिए, बाकी तो दिन भर ऑटोमेटिकली आप उसका इस्तेमाल करते ही हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें करेंगे तो अगले साल हो सकता है गूगल सर्च की भी ज़रूरत ना पड़े और जीवन एक बहुत बेहतर होता हुआ दिखाई दे। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का। आप तीनों को भी नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं, और दर्शकों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।